मित्रों नमस्कार। जय मां मंगला गौरी, जय मां गायत्री। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अग्नि का निवास आज कहाँ है, अर्थात किस दिन किस अग्नि का निवास कहाँ होता है और इससे क्या देखा जाता, कब यह देखा जाता है, यह मैं बतलाऊंगा। और इससे पूर्व मैं आपको बतला दूं, यदि आपको प्रथम क्लास में जो पढ़ाई होती है उतना भी यदि आपको ज्ञान है तो आप निस्संदेह इस वीडियो को पूरा देखें, आप सीख जाएंगे। यदि आपके पास कागज और एक कॉपी है तो उस पर आप इसे नोट कर लें तो आपको जीवन पर्यंत याद रखे रहेगा। और यदि आप जो है आप नहीं लिखना चाहें, आपकी बुद्धि थोड़ी सी भी तीव्र है, तो आप इसे जीव अपने माइंड में मेकअप कर ले सकते हैं। माइंड से आप जो है आप इसे याद कर ले सकते हैं। बिल्कुल आसान है यह, इसमें कोई भारी नहीं है। यह बिल्कुल आसान है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मित्रों, अग्नि का निवास, अग्नि का निवास जो है वह तब देखा जाता है विशेष रूप से जब हम किसी विशेष प्रयोजन से यज्ञ या बड़ा हवन या फिर कोई विशेष प्रयोजन से कोई विशेष कार्य की पूर्ति हेतु जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं, तब वहाँ पर जो है अग्नि का निवास देखना चाहिए व्यक्ति को। और यदि हम नवरात्र इत्यादि का पाठ कर रहे हैं उस समय जो है अग्नि का निवास जो है वह देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से जब कोई आपका अनुष्ठान चल रहा है और अंतिम दिन उसी दिन अंतिम दिन ही उसका हवन होना है, ऐसा अगर जब होता है तब भी आपको अग्निवास देखने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है। परंतु जहाँ पर आप विशेष कुछ कार्य के लिए जो है वहाँ पर अग्नि यज्ञ का ही प्रधानता जहाँ पर होती है वहाँ पर इसे देखना चाहिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं। मित्रों, तो सर इसमें इसके लिए सर्वप्रथम जो है वह तिथि, तो आपकी उस दिन का तिथि जिस दिन आप देखना चाहते हैं कि अग्निवास आज का या इस दिन का कहाँ है, तो उस दिन की तिथि संख्या। तो तिथि संख्या के लिए ये याद रखें कि शुक्ल पक्ष का जो दिन होता है वह एक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो एक, और 1 से 15 तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, और अमावस्या में अंत में 30 तक जाता है। तो अगर शुक्ल पक्ष का 10वीं है तो 10 ही दिन होगा। परंतु अगर कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा है तो 15 शुक्ल पक्ष का और एक कृष्ण पक्ष का 16 दिन, 16वीं तिथि होगी। इसी प्रकार से अगर कृष्ण पक्ष का सप्तमी हो गया मान लीजिए, तो 15 शुक्ल पक्ष का और 7 दिन जो है वह कृष्ण पक्ष का, 15 7 22, 22वीं तिथि होगी। इसी प्रकार से यदि यदि अमावस्या है तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन और 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष का, 15 15 30, तो 30वां दिन होगा। यह आप समझ गए होंगे अब। इसी प्रकार से वार, तो वार जो है रविवार से प्रारंभ होता है, तो यदि रविवार है तो 1 लिखाएगा, और अगर सोमवार है तो 2। इसी प्रकार से शनिवार अंतिम दिन होता है तो 7वां दिन, यानी शनिवार है तो 7 लिखाएगा। वार की संख्या 7 होगी। मंगल होगा तो 2, बुध होगा तो 3, गुरु होगा तो 4। तो ऐसे इसी प्रकार से रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 7। यह तिथि, यह वार जो है वार की संख्या होगी, और उसमें 1 जोड़ देना है। यानी तिथि की संख्या, उसमें वार की संख्या जोड़ दें और उसके बाद उसमें 1 जोड़ दें, और इतना जोड़ने के बाद उसे 4 से भाग दे दीजिए। अब अगर 4 से भाग दे दिए आप, तो अंत में अगर 3 बचता है या शून्य बचता है, जैसा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 3 या शून्य बचता है, तब अग्नि का निवास पृथ्वी पर माना जाता है, जो कि शुभ होता है, शुभ फलदायी होता है। इसी प्रकार से यदि अगर अंत में 1 शेष बचता है तो अग्नि का निवास आकाश में माना जाता है, जो कि आयु का क्षय करने वाला होता है। इसी प्रकार से अगर शेष 2 बचता है तो अग्नि का निवास पाताल में माना जाता है, वहाँ पर धन की क्षति होती है। इसी प्रकार से जो है आप देख लें। आइए एक उदाहरण जान लेते हैं। मित्रों, जो प्रतिदिन जो हवन इत्यादि करते हैं उनको भी अग्नि का निवास देखने की आवश्यकता
नहीं होती है। हाँ, अब जैसे आज की ही तिथि को हम मान लेते हैं। आज की तिथि के अनुसार शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा है, तो यहाँ पर संख्या, तिथि की संख्या क्या हुई, तो 1 होगा। अगर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती तो तब वहाँ पर होता 16, 15 शुक्ल पक्ष का और 1 कृष्ण पक्ष का, 16वीं तिथि होती। लेकिन आज तिथि है शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, इसलिए एक तिथि की संख्या कितनी हुई, तो 1। और वार, तो वार आज कौन सा है, तो रविवार है। तो रविवार का जो है वह 1 से शुरू होता है, रविवार से 1 होता है। तो पहली तिथि यानी 1, रविवार का 1, तिथि का 1, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगी। तो यानी यहाँ हो गया रविवार का 1 और 1 हो गया यहाँ पे तिथि, यहाँ पर हो गया तिथि का 1 और यहाँ पर हो गया रविवार का 1 और उसमें 1 जोड़ दिए तो बराबर हो गया 3। अब 3 हो गया, तो 3 को अब हमको 4 से भाग देना है। तो 4 से 3 को भाग देंगे तो 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉइंट दे करके और यहाँ पर हम जो है शून्य बिठा दिए। अब 4 सते 28, तो 30 में से 28 गया, यहाँ बचा 2, और फिर से हम यहाँ से शून्य यहाँ उतार लिए तो हो गया यहाँ 20। तो अब 4 पचे 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 पचे 20, 20 पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी अंत में बचा कितना आपका, तो शून्य। अंत में जब आपका शून्य बचा तो शून्य का अर्थ क्या है, यहाँ 3 या शून्य अगर बचता है तो पृथ्वी पर माना जाता है और वह शुभ होता है। तो ये अर्थात आज का दिन जो है वो अग्नि का निवास पृथ्वी पर है और वह शुभ फलदायी है। धन्यवाद, आप सभी जान गए होंगे। मित्रों, इसी प्रकार से और यदि कुछ जानना चाहते हो या फिर कुछ आपको इसमें कुछ समझना हो तो आप कमेंट में बतला सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ मंगला गौरी, जय माँ गायत्री।